Namaskar, Adab, Sat Sri Akal to all of you. Welcome once again to our channel Exploring Commerce by Sat Saurabh. So, in this video, I am going to discuss about the new order given by the Jammu University and as well as Cluster University. उसमें ये कहा गया कि स्टूडेंट्स हैव द ऑप्शन कि वो ऑनलाइन एग्जाम्स भी दे सकते हैं, ऑफलाइन एग्जाम्स भी दे सकते हैं, जिसको लेके उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की और डैट क्रिएट डायलेमा टू स्टूडेंट की अब वो ऑनलाइन दें या ऑफलाइन दें। एंड मैनी आर स्टूडेंट्स नाउ हैव वेरी कंफ्यूज कि अब वो ऑनलाइन जाएं या ऑफलाइन जाएं। कहीं उन्होंने तो तैयारी भी कर ली थी ऑफलाइन देने की, बट इस ऑर्डर के आने वजह से उनको उनको भी अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो, क्या उनको ऑफलाइन देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। एंड मोर ओवर उनकी गाइडलाइंस आई हैं वो भी कुछ क्लैरिटी नहीं शो कर रही हैं, और कह सकते हैं कि बुरी तरह से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, मैशअप हो गया पूरा एकदम से। सो फॉर दैट particular thing I am going to explain the things that guidelines in ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या रहेंगी, जो कि मैं मेरा बेस क्या है, मतलब मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ मेरा बेस है जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल नोटिस निकाला है वो, एज वेल जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है उसके बेस पे मैं आपको यहाँ कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं, ऑफलाइन एग्जाम देना उन लोगों के लिए बेटर है जिन लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है, जिन लोगों को लगता है यह कॉन्फिडेंस की अब उनको आ जाता है, जिनको लगता है कि मेरी 2 या 3 यूनिट हर एक सब्जेक्ट की मेरे अच्छे से प्रिपेयर हैं, वो लोग ऑफलाइन पेपर देने जाएं, दैट विल गिव द बेनिफिट। जिनको 2 या 3 यूनिट करने हैं, क्यों? क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम्स में आपको 2 बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। नंबर 1, आपको 20% रिलैक्सेशन भी है। नंबर 2, रिलैक्सेशन के साथ साथ आपको ओपन चॉइस पेपर भी आएगा, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी भी पेयर उठा सकते हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 18/6 का कोई भी क्वेश्चन पकड़ लीजिए, और अगर हम नॉन क्लस्टर की बात करें तो 15 मार्क्स या 12 मार्क्स का जो वेटेज क्वेश्चन है आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं रैंडमली। अगर आपने 2 यूनिट भी प्रिपेयर करें तो भी आपका काम बन जाएगा। तो ऑफलाइन जिन लोगों ने 2 या 3 यूनिट पेपर अच्छे से करे हुए सभी सब्जेक्ट्स को लेके, वो लोग ऑफलाइन चले जाएं, ऑफलाइन पेपर दें अच्छे तरीके से। और ऑफलाइन स्टूडेंट्स का जो डेट शीट पहले आया है वो ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। उनका एग्जाम शुरू होगा 10:30 से लेके अगर 3 आवर्स उनको कंप्लीट दिए जाएंगे। नंबर 1। अब बात करें जो लोग स्टूडेंट्स ऑनलाइन का सोच रहे हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बात मैं क्लैरिफाई करूंगा यहाँ पे कि जो गाइडलाइंस के अंदर ये लिखा है कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए जाते हैं तो आपका पेपर शुरू होगा 10:30 बजे, मतलब टाइम गिवन विल बी 2 hours 30 minutes फॉर राइटिंग, देन एक्स्ट्रा 30 मिनट विल गिवन टू फॉर द अपलोडिंग द पेपर। और जो एक मेल आपको मेल एड्रेस दिया जाएगा उसके ऊपर आपको मेल को शेयर करना है। जो पेपर आपका होगा आपको उसको पीडीएफ बनाकर उस मेल पे अपना पेपर शेयर करना है। नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वहां लिखा गया है कि आप जो पेपर करेंगे उसका 66% आपका जो है वो पोर्शन माना जाएगा जो पेपर आप लिख के भेजेंगे। देन इमीडिएटली आफ्टर मीन्स टू से दैट कि नेक्स्ट डे आपका वाइवा होएगा। अब कह सकते हैं कि जितनी बातें आप ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा रूमर्स फैलते हैं। रूमर ये भी फैलाया गया कि भाई जो वाइवा होगा वो बहुत टफ लिया जाएगा, वाइवा में जो फेल हो जाएगा वो सब फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा ऑर्डर में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अगर आप ऑर्डर अच्छे से रीड करेंगे उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। क्यों? उसमें ऑर्डर में ये लिखा है कि जो आप एग्ज़ाम देंगे वो एग्ज़ाम का जो प्रपोर्शन बनेगा दैट इज 66%, और जो वाइवा होएगा वो 33% पे होएगा। इट सिंपली मीन्स अगर कोई बच्चा वाइवा में अच्छा नहीं भी रिस्पॉन्ड कर पाता है, अगर कोई स्टूडेंट वाइवा में अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, वो जस्ट उसकी परसेंटेज को अफेक्ट करेगा, ना कि वो बच्चे को फेल कर देगा। बट बहुत से नहीं, वाइवा फेल तो थ्योरी पे, ऐसा कैसे हो सकता है जी? जब वहां पर क्लैरिफाई करा गया है कि जो आप ऑनलाइन पेपर लिख के देंगे उसका परसेंटेज 66% के हिसाब से चेकिंग होगा, उसका जो उसका स्कोर होगा वो 66% माना जाएगा, और जो वाइवा आएगा वो 33% होएगा। एंड नंबर नेक्स्ट की कॉलेज में अब वाइवा में क्या ही पूछ लेगा टीचर आपसे? जो आपका सिलेबस में है, जो आपने पढ़ा है आपसे वही पूछेगा। एक नॉर्मली हम एक कंडीशन लेते हैं, अगर आपके पास वाइवा होता है सपोज करें, ठीक है, टीचर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट आपसे बात करेगा, मैक्सिमम 5 मिनट बहुत होते हैं एक बच्चे से टीचर वाइवा में बात करें। अगर टीचर 5 मिनट पर बच्चे को लगाने लगा तो एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स होते हैं? और इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम बोला गया तो पेपर में छुट्टियां भी नहीं है, तो मतलब टीचर को उन सब बच्चों को 1 या 2 दिन के अंदर कवर भी करना है। अब बच्चे इस बात से भी कंफ्यूज हैं कि सर वहाँ ये भी लिखा है कि अगर हम ऑनलाइन देंगे तो हमें फेल कर देंगे, ऐसा कभी कहीं नहीं लिखा है। उन्होंने ये ऑर्डर में लिखा है कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो उसका कोई भी रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग नहीं होएगा, जो कि पिछली बार भी था।
मतलब पिछले सेमेस्टर जब आप पेपर आपने दिए उसमें भी सेम रूल था। हाँ, ये बात है कि आप जब ऑनलाइन पेपर देंगे तो कुछ चीज़ों को आपको बड़ा ध्यान से ध्यान रखना है। लाइक आपको टाइमली पीडीएफ प्रिपेयर करके शेयर करना है। पीडीएफ का साइज नॉर्मल होना चाहिए, वो इतना ज़्यादा हो जाए कि वो बाद में शेयर ही ना हो, ऐसा नहीं करना है। कुछ ऐसे ऐप्स हैं जहाँ कह सकते हो फाइल रिड्यूसिंग साइज ऐप आते हैं, कंप्रेस करने के कुछ ऐप्स आते हैं, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो उन चीज़ों का थोड़ा याद रखना। आपको आंसर शीट्स पहले निकलवा लेनी है और 10:30 बजे आपको पेपर मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग पेपर लिखना शुरू करना है। टाइमली क्वेश्चंस पेपर सबमिट करना है। इंश्योर करना है कि आपकी मेल चली गई, उसके लिए आपका मेल में सेंड बॉक्स में आ जाएगा उसका एड्रेस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। बट ऐसा मत करिए कि यूनिवर्सिटी ने एक तो आपको रिलैक्सेशन दिया, उससे आप यूनिवर्सिटी को बदनाम करेंगे, वो बोल रहे फेल कर देंगे। ऐसा नहीं होएगा, ऐसा कहीं भी ऑर्डर में नहीं लिखा है। आप ऑर्डर, मैं सब स्टूडेंट्स को, अगर आपको मेरी वीडियो पे भी ट्रस्ट नहीं लग रहा है कि नहीं सर ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, बच्चा जस्ट कूल एंड काम एंड रीड द ऑर्डर दैट इज गिवन बाय द क्लस्टर यूनिवर्सिटी एज वेल एज जम्मू यूनिवर्सिटी। अलग अलग एरियाज में सब जगह पे वो आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया हैंडल्स पे। आप एक बार किसी की बात मत सुनिए, आप अवेयर स्टूडेंट, यू आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, आप अच्छे से समझ सकते हैं किसी चीज को। एक बार जाकर अच्छे से ऑर्डर पढ़ लीजिए। आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, कोई रूमर्स के ऊपर यकीन मत करिए। और ये तो रूमर बिल्कुल भी गलत है एकदम से कि आपको Y1 या फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, मत कंफ्यूज होइए इतना। ऑनलाइन में वाइवा के लिए तो कोई बात नहीं, आपके पास टाइम है ना, तो आप एक दो दिन आप प्रिपेयर कर लीजिए। वाइवा का अगर है ना, आपको लगता है वाइवा की तैयारी करनी, यस इट्स ए गुड थिंग। अभी आपके पास टाइम है, 5-7 दिन अभी है पेपर शुरू होने में, तो आप वाइवा के लिए तैयारी क्यों नहीं कर लेते? 2-3 चैप्टर पढ़ जाइए। तो अगर वाइवा में सपोज करें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आपने 2 यूनिट पढ़े, 3 क्वेश्चन तो आप आंसर दे ही देंगे ना। तो 33% में से अगर आपको 15 या 10 से 15% मिल जाते हैं तो भी नॉर्मल काम हो जाएगा। ओके, सो कोई भी चीज आती है उसको मेरे हिसाब से पैनिक करने से अच्छा है कि जो ऑफिशियल नोटिस निकाले गए हैं उन सब पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए, तो आपको सब चीजें क्लैरिटी हो जाएंगी। मत ऐसा माइंड में करिए। और वो एक गाइडलाइन सुनना है कि 26 शायद लास्ट डेट है आपको सबमिट करने की, कि आपको ऑनलाइन पेपर देने ऑफलाइन देने। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन देते हैं, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया है कि आपको बार बार पेपर अपलोडिंग का टेंशन नहीं है, वहां पर जाकर वाइवा देना पड़ेगा, इन सबसे झंझट से कुछ नहीं, सीधा पेपर दे के आइए, दैट्स ऑल। और ऑनलाइन जाते हैं तो वो भी बढ़िया ऑप्शन है। तो आप किसी भी मोड को अडॉप्ट करते हैं, इस वो आपको पहले उसका पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए कि उस मोड में हम दे, उसका बेनिफिट क्या है। तो मैं अब पर्सनल सेशन में ये करूंगा, जिन लोगों ने 2 से 3 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करी हैं, बट सब सब्जेक्ट्स के, ये नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट का अच्छा प्रिपेयर कर लिया और बाकी का कहीं नहीं है, सोच रहे नहीं हम ऑफलाइन चले जाए, नहीं। अगर आपको लगता है कि आपने सभी सब्जेक्ट्स के 2 या 3 यूनिट सब ने पढ़े हैं, तो बच्चा तब जाकर आप लोग अपने ऑफलाइन तरफ जाएं। अगर आपने 1-2 सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर किया, बाकी को प्रिपेयर नहीं किया है, तो मत ऐसा करिए, गो फॉर द ऑनलाइन। एंड दिस वीडियो इज फॉर जम्मू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, क्लस्टर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, चाहे वो 3rd सेमेस्टर है चाहे वो 5th सेमेस्टर है, प्रेड कॉलेज स्टूडेंट्स भी के लिए, सबके लिए रूल्स कॉमन है। अब किसी ने एक में शेयर कर दिया कि वहां लिखा है कि भाई गूगल से कॉपी नहीं करना है, जब बुक से कॉपी नहीं करना तो भाई बच्चा कहां से लिखेगा कंटेंट अपना भाई? अब टीचर भी तो क्वेश्चन या तो किसी वेबसाइट पे आके डालेगा या तो बुक से डालेगा ना, या टीचर भी क्वेश्चन अपने सपोज का डाल देगा, है ना? पॉइंट समझ रहे हैं मेरा, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? तो इन छोटी छोटी चीजों, जितना मतलब जितना ज्यादा आप किसी चीज को मतलब उसमें घुसेंगे ना, उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो सिर्फ ऑर्डर्स पर स्ट्रिक्ट रहिए, जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने लिखे हैं, किसी अच्छे पर्सन ने बैठ के ऑर्डर्स डिफाइन करे हुए हैं, अच्छे से पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर रिलाई करिए। मत कीजिए ऐसा, जितना आप ज्यादा सोचेंगे उतना कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा। सो आई थिंक सो कि दिस इज द नीड ऑफ द आर, मुझे इसको वीडियो बनाना चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव शेयर। जो मैंने ऑर्डर पढ़ा, मैंने उसके अकॉर्डिंग सारी पॉइंट्स आपको यहाँ क्लैरिटी की। होप सो यू ऑल एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर टू ऑल द स्टूडेंट्स। जिन लोगों को लग रहा है कि अभी भी प्रॉब्लम है, उनको शेयर करिए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। और कल लास्ट डेट है, वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वो अपना फाइनल डिसीजन लें कि उनको ऑनलाइन जाना है या ऑफलाइन जाना है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।